अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलफाम निज़ामी और आप मौजूद हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ कराची पर। नाजरीन, मुल्क में सियासी ट्रायका तब्दील हो चुका है। जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, और जो होने वाला था वो बंद हो चुका है, और जो होना था वो अब नहीं होगा। और जो होने वाला है उसके बारे में किसी को खबर नहीं है। ज़ेर गर्दिश खबरों के मुताबिक 2022 का सूरज अवामी उमंगों के मुताबिक तुलू होगा या नहीं होगा। इस जैसे कई सवाल लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तजज़ियाकार जनाब सुहेल हाशमी साहब। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बाकायदा हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और लेते हैं अपने सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम गुलफाम। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक ही जनाब आला। काफ़ी दिनों बाद जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। यकीनन काफ़ी मसरूफियात रही होंगी आपकी। एक सियासी आदमी है और आपने जो है वो बड़े हंगामे मचाए में कराची MKM कराची बनाकर जो है उसका ऐलान करके भी आपने काफ़ी हंगामे मचाए में। अब हर तरफ जो है वो एक बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है बानी MKM की, और 4 जनवरी भी बहुत करीब है। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी सालगिरह पे क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया गुलफाम। वो 4 जनवरी तो 30 जनवरी में तब्दील हो गई है। होगा क्या ये लोग खुद आंखों से देखेंगे। जी ठीक है, तो यानी कि आप जो है वो अपनी सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ हैं, इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो आप नहीं, मैं शुरू मसरूफ कर नहीं हूँ, लोग मसरूफ हैं, मेरे पैरोकार मसरूफ हैं, मोहब्बत करने वाले मसरूफ हैं, उनकी मेहरबानी है। हमारे नाजरीन जो है वो काफ़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंशाअल्लाह इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा अब दूसरा सवाल आपसे। जी, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जो हैं जनाब आफाक अहमद साहब ने अपने जलसे में सूबे का मुतालबा किया है। जी। क्या सूबा बनना चाहिए? नहीं, देखें, मेरा इख्तलाफ है इस मामले में, और मैं पीपुल्स पार्टी से बार बार इस्तदा करता रहा हूँ कि अलग सूबे का नारा अगर आफाक अहमद लगाए तो इसे रोको। वो किस तरह रोकेंगे कि लोगों को उनके हकूक दो। आफाक अहमद कोई अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, आफाक अहमद कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के मामले में या मुत्तहिदा के मामले में तो लचक हो जाती थी ना, 1-2 वजारतें से तो मामला ख़त्म हो जाता था। लेकिन आफाक अहमद अगर किसी बात पे अड़ गए तो मसाइल पैदा होंगे। अब जहाँ तक आप सवाल कर रहे हो कि सूबा बनना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है कि सूबा अगर मसाइल का हल होता तो बंगालियों को मुल्क नहीं बनाना पड़ता, बलोचों को पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़ता, पख्तून को तालिबान नहीं बनना पड़ता, और सिंधियों को नंगे पैर नंगे सर अपने हकूक नहीं मांगने पड़ते। सूबा मसाइल का हल है ही नहीं। मसला सिर्फ इतना सा है कि वफाक को आप एक कॉलोनी बना के दे दो। ये पूरा सिस्टम ही जो है ना वो गड़बड़ है भाई। सूबा मसले का हल नहीं है। ठीक है, लेकिन तंग आमद भजंग आमद कोई भी अगर जो है वो कराची की जो सियासी जमातें हैं जी, वो अगर इस बात पे मुत्तफिक हो भी जाती है, हाँ, तो सूबे का नाम क्या होना चाहिए? अबे इनके पास नाम भी नहीं है। अगर नाम भी मैं दे दूं तो फिर ये क्या काम करेंगे भाई? अगर आपको सूबा ही बनाना है तो आप जिनापुर बनाने की तहरीक चला दो ना, सूबा बना लो, नाम रख दो। सूबे के अलावा भी कुछ मामला, कुछ और मुतालबा हो सकता था इसके अलावा कि जो कराची के लिए, कुछ कराची के अवाम के महाजरों के लिए कुछ और देखे ना, बात सुने ना, आफाक भाई ने भी सूबे का मुतालबा कर दिया, मुत्तहिदा भी सूबे का मुतालबा कर रही है, फारूक सत्तार भी सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये मुतालबा है। अबे मसला महंगाई है मेरे भाई, मसला महंगाई है। अगर कोई महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा जलसा करना चाहे तो मैं भी वहीं खड़ा हूँगा भाई। महंगाई मसला है, लोगों को आलू टमाटर भिंडी सब्जी दाल तेल आटा रोटी कुछ नहीं मिल रहा है यार। मसला ये है, सूबा लेना तो दूर की बात है, माँ रोटी मांग रही है, आप सूबा मांग रहे हो जी। ठीक है, बच्चा दूध मांग रहा है, आप सूबा मांग रहे हो। ठीक। अच्छा हाशमी साहब, महंगाई का जो मिनिमम है जी वो फट चुका है, और आज जो है वो असेंबली के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने में नहीं आई, और कुछ हालात भी जो है ना ख़राब से नज़र आए। तो
कराची को अगर हम देखें, मिनी बजट जो है वो एक महंगाई का तूफान है जी। हम अगर कराची को देखें तो यहाँ कराची में भी हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। ज़रा सी बारिश हो जाए तो सड़कों की हालत अजीब व गरीब हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। और कराची के इलाके भी अगर आप निकल के देखें तो वो एक तालाब का मंजर भी पेश कर रहा है और गंदगी भी चारों तरफ मौजूद है। तो इस पर क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? नहीं, आप ये देखें यार, आप 30 साल तक आपकी नुमाइंदा पार्टी हुकूमत में रही। 30 साल में 300 साल के मंसूबे पूरे हो सकते थे। अब अगर मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी 12 साल से हुकूमत में है और ये कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान है भाई, मुराद अली शाह थोड़ी है। और ये गंदगी गलाजत जो आपके इलाके में फैली है, या बारिश की 2 बूंदों से आपका जो बेड़ा गर्क होता है, तो इसका जिम्मेदार आप पीपल्स पार्टी को क्यों ठहरा रहे हैं भाई? आप 30 साल हुकूमत में रहे थे ना, आपने हजारों सैकड़ों बालाईपुर बना दिए और उस पर से ट्रांसपोर्ट गुजार रहे हैं आपने भाई। मेरे शहर की गलियां, गटर, नालियां और ये ठीक क्यों नहीं की? इसलिए कि उन पुलों पे से तो गुजरना है पंजाबी और पठान की ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, वो फैक्ट्री जाती है। इन गलियों से गुजरना था मेरे आम माजिर को, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को। तो आप भाई पहले ये सही करा देते ना यार, आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे जी। 4 जनवरी को आपकी सालगिरह है जी। अगर 4 जनवरी को अफजल अल्ताफ जो है वो आपकी सालगिरह में नहीं है, वो मामला तो क्या होगा? वो मामला 30 जनवरी तक चला गया। अब वो अफजल अल्ताफ आए तो खुशामदीद, ना आए तो उनकी मर्जी। कोई उन्हें आने से रोक दे तो वो उसका अख्तियार। लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा धरना दूंगा, इतना बड़ा धरना दूंगा कि सियासी जमातों को पसीना आ जाएगा, पूरा कराची जाम कर दूंगा। जनवरी में इंशाअल्लाह जनवरी में करूंगा। महंगाई का मिनी बजट भी जो है वो फट चुका है। आवाम जो है वो इस वक्त आपको कहीं नजर नहीं आते, किसी सियासी जमात के साथ भी खड़े हुए नजर नहीं आते। तो आवाम के लिए क्या कहेंगे आप उनको? भाई भूखे प्यासे और नंगे लोग सोहेल हाशमी के साथ सड़कों पे निकलेंगे। इनके साथ क्यों निकलेंगे? ये खुद सारे के सारे पेट भरे लोग हैं, इनके साथ क्यों आएंगे? अच्छा, ये तो मुसलसिल 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो इन्होंने महंगाई पर कब काबू पाया है? असल में अब इंतहा को छू रही है महंगाई। इसका जिम्मेदार ना तो पीपल्स पार्टी को ठहराया जा सकता है, ना नवाज लीग को ठहराया जा सकता है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ और उसके जो पसे पर्दा साथी हैं उन पर आयद होती है। तहरीक तो उनके साथ चलेगी। मामला आपको जो है वो रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है भाई। क्या होने जा रहा है? अभी आप प्रोग्राम में कह रहे थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फलाना ढिमका। जो होने वाला है जनवरी में, आप वो देखो भाई। भाग 1 2 3 करके शहर बंद कर दिया जाता था, अब महंगाई के खिलाफ ये शहर बंद होगा तो फिर मैं पूछूंगा कि ये ताकत कौन सी है भाई? यह लोग अपने बच्चों के लिए दूध मांग रहे हैं, माँ रोटी मांग रही है, बेटी जहेज मांग रही है, किराए के मकान में रहने वाला घर मांग रहा है और आप सूबा मांग रहे हो। तो बातें थोड़ी हो भाई। नहीं, पहले रोटी। बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब, आज हमारे प्रोग्राम में आप फिर तशरीफ लाए और हमें मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी इसी नए सियासी प्रोग्राम में। हाँ, मुलाकात होगी। ये जब हम आपको जहाँ बुलाते हैं आप तो वहाँ आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें तो कहीं भी आपको बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, नहीं, वो मैं तो इसलिए कह रहा था मुलाकात तो हमारी में भी होती है, तो हम जैसे लोगों के लिए तो पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए भाई। ऐसा इसलिए पूछ रहा था। बोले आप बोले। नाज़रीन, हमारे सवाल आपके सामने थे और उसके जवाब हाशमी साहब ने जो है वो फिर एक बार फिर बड़े खुले दिल के साथ दिए हैं और कुछ नई चीज़ें और कुछ नई बातें भी की। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है किसी नए प्रोग्राम में, किसी नई सियासी डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए गुलफाम निज़ामी को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ कराची को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का जो अमल है आपका वो हमें मजबूर करता है नए नए प्रोग्राम आपके सामने लाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।